व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 100। इसका मतलब है कि 250 का कितना परसेंट हम लें कि हमें आंसर 100 मिले। तो देखिए ये बहुत ही इजी होता है, इसमें हमें जो जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं ना, बस उसी को हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते चले जाना है, सिंपल करके। ठीक, व्हाट हमें नहीं पता क्या, क्वेश्चन मार्क लिख दो या फिर आप एक्स लिख दो। जिस चीज का हमें नहीं पता उसको हम हमेशा कोई वेरिएबल मान लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक्स लिखा, परसेंट, परसेंट का मार्क लगा दो। ऑफ, ऑफ आप लिखना चाहे तो ऑफ लिखिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई का मार्क भी बना सकते हो। 250, 250 इज का मतलब क्या होता है, इज 100, इसका मतलब होता है इक्वल टू 100। ओके, देखो कितना सिंपल हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 100। मे बी हमें नहीं पता क्या है वो, कितना है वो, बट हमने उसको एक्स परसेंट ऑफ 250 इज 100 लिख दिया। सो एक्स परसेंट ऑफ 250 इज 100, ये हमें मिल गई इक्वेशन। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। देखिए जब भी किसी नंबर के आगे परसेंट लिखा होता है और अगर मुझे उसका परसेंटेज का मार्क हटाना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि वो नंबर लिखिए, परसेंटेज को हटाकर अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर पे 100 लिख दीजिए। ऑफ की जगह आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई का मार्क 250 एज इट इज लिखिए, ये न्यूमरेटर पे शो होता है, और इक्वल पर 100 लिख दीजिए। ठीक, अब आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है ना आपको। सबसे बहुत ही सिंपल चीज एक होती है, जिस भी वेरिएबल की आपको वैल्यू पता करनी होती है आपको उसे अकेला छोड़ देना होता है और उसके साथ के सभी नंबर्स को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्स को एज इट इज लिखा, इक्वल का मार्क बनाया, इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड पर ऑलरेडी आपके पास 100 है, तो सबसे पहले आप इसी को लिख लीजिए 100। अगेन देखिए यहाँ पर आप पर न्यूमरेटर पर मल्टीप्लाई पर 250 लिखा है, तो जब भी इक्वल के दूसरी तरफ कोई नंबर जाता है तो उसका जो साइन होता है, मैथमेटिकल साइन, वो पलट जाता है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 250 अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर ये डिवाइड पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए एक 100 भी है हमारे पास जिसको हमें इक्वल के दूसरे साइड भेज देना है। तो यहाँ पर अगर 100 डिनोमिनेटर में है दैट मीन्स ये डिवाइड पर है, तो मुझे इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाने पर 100 को मल्टीप्लाई पे लिखना होगा, दैट मीन्स ऐसे। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। 0 से 0 कट करा, 5 5 25 एंड 5 2 10, सिंपल है। 5 1 5 ये डिनोमिनेटर पे है और ये न्यूमरेटर पे, एंड ये 5 2 10 एंड 0, 20 से कट गया। अब आपके पास क्या बचा, डिनोमिनेटर पे तो 1 है, कोई वैल्यू नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक, और न्यूमरेटर पे है 2 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा 40 और x की वैल्यू आई 40। मुझे क्या निकालना है, x परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 100, तो यानी कि 40% ऑफ 250 इज 100। और आप अगर चाहे इसे क्रॉस चेक करना तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 40 रखकर देख सकते हो। देखो अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। x परसेंट ऑफ 250 इज 100 है, मैं 100 अपने आप देखूंगी, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ओके, देखिए x परसेंट ऑफ 250 इज इक्वल्स टू 100। x की जगह मुझे 40 लिखना है, 40%, 40% ऑफ 250 इज 100। ओके, 40% को मैं कैसे लिखूंगी, 40 अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 250, ठीक, इक्वल्स टू 100। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में 100 अपने आप आ जाएगा। ठीक, देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, ये 0 इस 0 से कैंसिल हुआ। ठीक, 25 इंटू 4 रह गया है यहाँ पर, नीचे डिनोमिनेटर में ओनली 1 है, तो 25 इंटू 4 मीन्स 100 और इक्वल्स पे भी क्या है 100। आपका LHS अगर RHS के इक्वल है दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।